कर्म का एक सबसे अच्छा फल है कि वह, और कर्म करना भी इसलिए चाहिए, आपसे बताऊं, जो मैं ड्यूटी की बात कह रहा था, कि कर्म करने से कुछ मिले या ना मिले, कर्म करने से, ठीक कर्म करने से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, जिसको किसी तरीके से आप धन से, दौलत से, यश से माप नहीं सकते। राजा यदि अपना पूरा कार्य करता है तो उसके कर्म से क्या होना चाहिए? उससे कर्म से क्या होना चाहिए? प्रजा सुखी हो या ना। नेचुरली वो स्ट्रिक्ट होगा तो प्रजा क्या होगी? पर्सनल गेन ये होना चाहिए कि राजा ऐसा शासन करे कि उसका अंतःकरण क्या हो जाए? अच्छा ध्यान रखिए, शबरी ऐसी सेवा करे कि उसका अंतःकरण, इसका मतलब अध्यात्म में कौन क्या करता है, सावधानी से, कौन किस सीट पर क्या बैठा है ये मायने नहीं रखता, लेकिन एक रिजल्ट मायने रखता है कि आपने जो भी कर्म किया उससे आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं। ये सामर्थ्य क्या सबको नहीं दिए? माता पिता गुरु सब कुछ कुछ काम कर रहे हैं, सबके फल भी अलग अलग है, लेकिन सबका एक फल तो ये हो सकता है कि आपको कर्म करने के कारण आपका अंतःकरण क्या हो गया, और सबका प्रोसीजर अलग अलग है। झाड़ू लगाने वाला आश्रम में, देखो संभव है, झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाकर अपने अंतःकरण को क्या कर ले? शुद्ध कर ले। हो सकता है मैं प्रवचन करते हुए भी, हाँ, अध्यात्म में लगे हुए रहते हुए भी मैं अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पाया। आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। एक फल आना चाहिए कर्म करते हुए कि आपका अंतःकरण क्या हो जाए, चाहे जो भी कर्म करें। कर्म कोई बड़ा नहीं है, कर्म कोई छोटा नहीं है, सफलता मिले या असफलता, मान लीजिए, और बहुत स्थूल लूं उदाहरण, मैं एक प्रवचन ऑर्गेनाइज करूं जिसमें 10 लोग हों, और मैंने 10 लोगों को ईमानदारी से क्या किया? पढ़ाया, ठीक है? अब इसका विश्लेषण कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल यू आर इन लॉस, टाइम वाइज यू आर इन लॉस, मैनेजमेंट वाइज यू आर इन लॉस, क्राउड वाइज यू आर इन लॉस। लेकिन जो पढ़ाने में मेरा ज्ञान बढ़ा और मेरा अंतःकरण शुद्ध हुआ, आप उसको मेजर कर सकते हैं? अच्छा उल्टा कर लें, 10,000 की क्राउड है जी, करोड़ों रुपए आपके पास में, और लोग आपको उठाए घूम रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरा अंतःकरण, अब नाप लीजिए आध्यात्मिक दृष्टि क्या कह रही है। क्योंकि कोई भी कर्म करें उसका आध्यात्मिक जो फल मिलना चाहिए वो सिर्फ एक है, वो क्या है? अंतःकरण की शुद्धता। आपसे बताऊं, इसी गीता में आपको पढ़ाया होगा, क्या है भाष्य जरा देखिए। शास्त्र, आप बहुत सावधान, शास्त्र कभी ज्ञान नहीं करा सकता, साधना आपको कोई ज्ञान करा नहीं सकती। देखो कितनी बड़ी घोषणा है, न शास्त्र ज्ञान करा सकता है, न तो आपको साधना ज्ञान करा सकते। बोले फिर ये कर क्यों रहे हैं? ना तो आपकी उपासना ज्ञान करा सकती, तो बोले ये सब कर क्यों रहे हैं? देखो उसका उत्तर दे, अतद धर्म को हटाने के लिए शास्त्र और साधना बताई जाती है। मतलब यह जो चित्त में दुर्गुण है, इन दुर्गुणों को हटाने के लिए क्या है? और जब ये दुर्गुण हट जाएंगे तो जो प्रतिबिंबन है वो स्वयं अपने आप क्या हो जाएगा? आप बताओ ना प्रभु जी, आप जब कपड़ा साफ करते हो तो साबुन से मैली ही तो हटाते हैं, सफेदी थोड़ी ना लाते हैं। डिटर्जेंट सिर्फ इतना करता है कि जो मल है, मल को दूर करता है, यही है शास्त्र। जो शास्त्र है
वो आपके मल को दूर करने में सिर्फ काम में आता है। और जैसे ही मल दूर हो गया, वैसे जो सफेदी थी वो क्या हो गई। तो आप ये कहें कि साबुन ने सफेदी ला दी तो मूर्खता है। साबुन ने मल को दूर कर दिया, मल के दूर होने से सफेदी अपने आप क्या हो गई, आ गई। ये शास्त्र और साधना का कार्य है जो उपासना हो रही। भले सफलता मिले या असफलता, आपको कर्म क्या करना चाहिए, ये जीवन में बांधे। और इससे मिलेगा क्या, स्थैर्यम। एक स्थैर्यम तो मिल ही गया, दूसरा आपको चित्त शुद्धि क्या हो गई। ये तभी हो सकता है, लेकिन फिर से देखें, कल्टीवेट करें, पैदा करें इस स्वभाव को। किस स्वभाव को, जो काम लें उस काम को मैं क्या करूं, ये बुजुर्गों में था। तो आपके स्थैर्यम की जो शक्ति है भैया, स्थैर्यम ध्यान करने से नहीं बढ़ेगा, स्थैर्यम पूजा करने से नहीं बढ़ेगा, स्थैर्यम शास्त्र करने से भी नहीं बढ़ेगा। स्थैर्यम तो एक प्रायोगिक साधना है, और वो साधना ये इतनी प्रैक्टिकल कि आप जो भी काम करें, काम का रिजल्ट ये मत देखें सफल, वो तो आपको आप करते रहेंगे तो एक दिन चींटी भी गिरते हुए भी एक दिन पार हो ही जाती है, और वो मायने नहीं रखता। मैंने कहा क्योंकि जिनको मिल चुकी है सफलता, उनको एक दिन लगता है कि कुछ मिला तो है ही नहीं। जिसके लिए हम और आप मर रहे हैं, उनके पास वो चीज है, तो लगता है ठीक है तो क्या हो गया, और हम उसके लिए पूरा जीवन ललायित कर रहे हैं।